क्लास 7th हिंदी ग्रामर शब्द रचना समास। अब हम समास के बारे में पढ़ते हैं। नवीन शब्दों की रचना करने के लिए जिस प्रकार किसी पद में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ते हैं, उसी प्रकार किन्हीं दो पदों को भी आपस में जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे नील कमल, ये दो पद बने, नील प्लस कमल, नील कमल। इस शब्द में दो पदों को मिलाया गया। इसमें पहला पद नील विशेषण है और कमल संज्ञा पद है। दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे दही बड़ा, अब इसको हम दही में डूबा हुआ बड़ा कह सकते हैं। ऐसा कहने पर अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ और शब्द संक्षिप्त भी हो गया। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा नहीं कह सकते, इसको हम संक्षिप्त में कह सकते हैं दही बड़ा। परिभाषा देखते हैं हम समास की। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब दो या दो के अधिक शब्दों के योग से जो एक नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। समास की विशेषताएं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दूसरा, ये शब्द आपस में किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। तीसरा, समास के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता तथा उत्कृष्टता आती है। अतः शब्दों का मेल इस प्रकार किया जाता है ताकि यह उद्देश्य पूरा हो सके। समस्त पद क्या है? शब्दों को जोड़ने या मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे माता और पिता, यहाँ माता पिता समस्त पद है। विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को फिर से पहले जैसी अवस्था में लाने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। जैसे चौमासा, तो 4 माहों का समूह चौमासा। संधि और समास में अंतर, संधि वर्णों में होती है, समास शब्दों में होता है। संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता। समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो सकता है। जैसे राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। अब हम समास के भेद देखते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हम पहले अवयवी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान हो वह अवयव हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अवयव बन जाए, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे विग्रह शक्ति के अनुसार, तो इसका समस्त पद है यथाशक्ति। क्रम अनुसार, तो इसका समस्त पद है यथाक्रम। जीवन भर है, तो इसका समस्त पद बनेगा आजीवन। ये अवयव है। अब हम देखते हैं सेकंड, तत्पुरुष समास। जिस समास में समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा हो तथा गौण और उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समस्त पदों में इनका लोप होता है। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। पहला हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को लगती उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। विग्रह स्वर्ग को वास, स्वर्गवास समस्त पद। गांव को गया हुआ, समस्त पद ग्रामगत, करण तत्पुरुष समास। जिस समास के प्रथम पद में तृतीय विभक्ति छिपी हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विग्रह प्रभु का दिया हुआ, समस्त पद प्रभुदत्त। विग्रह है तुलसी के द्वारा किया हुआ, समस्त पद तुलसीकृत। संप्रदान तत्पुरुष, जिस समास के प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगती है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सोने के लिए कक्ष, शयन कक्ष। मार्ग के लिए व्यव, समस्त पद मार्ग व्यव। अपादान तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगती है उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे विग्रह आकाश से गिरा हुआ, तो समस्त पद आकाश पतित। देश से निकाला, तो समस्त पद देश निकाला। अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। जिस समास के प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगती है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विग्रह है गंगा को जल, तो समस्त पद गंगा जल। देश का भक्त, तो समस्त पद देशभक्त। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास के प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगती है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे विग्रह आनंद में मग, समस्त पद आनंदमय। विग्रह नगर में वास, समस्त पद नगरवास। अब हम देखते कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष, विग्रह महान है जो देव, महादेव। विग्रह नीली है जो गाय, समस्त पद नील गाय। अब उपमान उपमेय, विग्रह है कमल के समान नयन, समस्त पद कमल नयन। बहुब्रीहि समास चौथा, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान न हो परंतु समस्त किसी और ही अर्थ का वाचक हो, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दीर्घ बाहु वाला दीर्घ बाहु, तो विष्णु। लंबे उदर वाला तो वो है लंबोदर, तो इसका तीसरा अर्थ निकला गणेश। 10 मुख वाला दशमुख, तो इसका तीसरा अर्थ निकला रावण, अर्थात जिसके 10 सिर है अर्थात रावण। अब हम देखते द्विगु समास।
जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समूह का द्योतक होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का अंतर होता है। जैसे विग्रह, 4 मासों का समूह चौमासा, 4 राहों का समूह चौराया। अब द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, अर्थात इस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसको मिलाने वाले समुच्चय बोधक अवयव और तथा एव का लोप होता है। विग्रह, राम और लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण, जहाँ पे और का लोप होता है द्वंद्व समास है। सुख दुख तो सुख और दुख। अब हम देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधार में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। बहुव्रीहि में विशेषण विशेष का अंतर नहीं होता, अपितु वह समस्त पद ही किसी अन्य से संज्ञादि का विशेषण होता है। इससे ही शब्दार्थ गौण होता है और कोई भिन्नार्थक ही प्रधान होता है। जैसे नीला है कंठ अर्थात शिव। जैसा विग्रह होता है वैसा ही समास होता है। पीताम्बर, पीले कपड़े वाला अर्थात कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि समास है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। पीताम्बर पीला कपड़ा, ये कर्मधारय समास है, तो पीले कपड़े कृष्ण भगवान। अब हमने ये चैप्टर पूरा रीड कर लिया, आप भी इसको अच्छे से रीड करेंगे।